पैसे जितने कमाए थे ना, रिटायर सर्विस से रिटायर हुए हैं, उनको सारे पैसे दे दिए गए हैं पार्टियों को। अब ये 10-15 साल से पैसा हमारा खा रहे हैं, तो हम जंगल में रह रहे हैं। हमने 50 लाख का जंगल लिया रहने के लिए। इधर आके हम फंस गए। जैसे आपको सभी अपने अपने विचार बता रहे हैं, ना अप्रूव्ड रैंक है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, अननेसेसरी जो मेंटेनेंस चार्ज है विच इज इलीगल, पर फिर भी हम दे रहे हैं। क्यों? कुछ फैसिलिटी जैसे लाइट है, सिक्योरिटी है, पर सिक्योरिटी का भी इतना मंदा हाल है। 11 के बाद ये प्रोजेक्ट जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के साथ एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसके 11-12 साल के बाद भी अभी 30-40% ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कोई एनओसीज नहीं है, कोई इस समय स्टैंडिंग अप्रूवल्स नहीं है, और जिन हालातों में लोग यहाँ रह रहे हैं वो आपके सामने ही, यू कैन जस्ट टेक अ लुक। मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा जिसको स्कैंडल बोलते हैं ना, वो स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें कौन कौन शामिल है ना? इसमें मेन तो वो मालिक ही है, उसका ही ये सारा खलारा है ना। हर महीने 1000 रुपया हमसे हम वो नहीं है हमारी प्रॉपर सारी वो, तो हम मेंटेनेंस तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी को ना तो बिल्डर को इंटरेस्ट है, और मुझे तो अब ये लगता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी कोई इंटरेस्ट है। अगर ये इतना पुराना प्रोजेक्ट है तो क्या इनके नॉलेज में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में? क्यों नहीं इन्होंने अपना यहाँ पर इंटरेस्ट लेकर के उस बिल्डर को बुक किया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी और उसको उसकी जो उसने गलत काम किए हैं उसके ऊपर एक्शन लिया? क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये बात पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि प्रशासन तक पहुंचाई जाए। थोड़ी मेरी बात सुनी जाए, मेरी मतलब कि सुध ली जाए, कहने का मतलब ये है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। आप सभी से पूछ सकते हैं, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा। कभी भी सांप निकल जाता, कभी भी कुछ भी, क्योंकि आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे घास वास इतना ज़्यादा है कि मतलब वहाँ जाना मुश्किल है। तो सेंट्रल पार्क जो इन्होंने देना था हमें 1.25 एकड़ का, ये है दिस इज द सेंटर है। कितनी अच्छी प्लांटेशन हुई है यहाँ जंगल की, बूटी है सारी, इसमें एक भी पौधा नहीं, सारे पौधे लगे, ये सारे ही अनवांटेड वीड्स हैं। सनी देओल का नहीं, तारीख पे तारीख, हमें भी तारीख पे तारीख मिलता। मैडम बस 15 दिन, मैडम 1 महीना, आज देखिए कितने दिन। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभता। इस वक्त हम जालंधर के सूर्य एनक्लेव में मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं शौर्य ग्रीन्स अपार्टमेंट जालंधर, ये इमारत है। इसके ठीक बाहर हम खड़े हैं। बाहरी चकाचौंध तो आपने देख ली, लेकिन जिन लोगों ने इस इमारत पर रहने के लिए लाखों खर्च किए हैं, उनको यहाँ पर उनका कहना है कि बेसिक सुविधाएं जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, टोटली सारे फ्लैट्स। हम और अधिक जानकारी अंदर के लोगों से ही लेंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी। सो आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ विकास कोचर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है पंजाब। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी लंबा समय हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं आप बताएं उनको। मैम, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इन 2005 एंड इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 2009। उसके बाद कुछ इसका पार्ट रिवाइज प्लान्स में चला गया। उनकी कंप्लीशन की टाइमलाइन भी 2011 तक लास्ट थी। 11 के बाद ये प्रोजेक्ट जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के साथ एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसके 11-12 साल के बाद भी अभी 30-40% ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कोई एनओसीज नहीं है, कोई इस समय स्टैंडिंग अप्रूवल्स नहीं है,
और जिन हालातों में लोग यहाँ रह रहे हैं वो आपके सामने ही, यू कैन जस्ट टेक अ लुक। सर बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ हम आगे जाकर देखेंगे भी। सर जिस समय ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट, क्या उस समय आवाज़ नहीं उठाई गई? मैम जब ये शुरू हुआ पहले 3-4 साल थिंग्स वर गोइंग वेल, सेल्स बहुत अच्छी थी। इट वाज अ वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट ये फर्स्ट था जलंधर में, शायद ऑलमोस्ट सारे पंजाब में ही। तो रिस्पांस बहुत अच्छा था एनआरआईज़ का, रिटायर्ड सर्विसमैन का, बहुत सारे यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं। तो उस समय ये लग रहा था कि ठीक है 1-2 साल का डिले है बट थिंग्स आर कमिंग अप वेल। इसका जो ब्रोशर्स में प्रॉमिस्ड दिखाया गया था, जो सब कुछ था, इट वाज वेरी वेरी चार्मिंग। और 1-2 साल का डिले होना बहुत स्वाभाविक होता है बट 18 साल का डिले किसी ने एनविसाज नहीं किया था, इमेजिन नहीं किया था। जी। तो उसके बाद सर आगे जानना चाहेंगे, आपने कहा 2-3 साल, उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से कंडीशंस बढ़ती गई, आपकी ओर से आवाज़ भी उठाई गई होगी, तो जब वो आवाज़ उठाई गई उस समय कैसा रिस्पांस मिलता गया कि इतना ज़्यादा डिले होता गया ये प्रोसेस? मैम ये जब भी फ्रॉम टाइम टू टाइम रेजिडेंट्स ने आवाज़ उठाई, इसका जो मेन सुपरविजन करनी थी वो करनी थी जलंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोई जो MOU है इनके साथ, एवरी स्टेप हैज़ टू बी एग्जामिन्ड बाय JIT, वो की नहीं गई मैम। फिर रेजिडेंट्स अपने रोज़मर्रा के मुद्दों में फंसने शुरू हो गए, मेंटेनेंस के मुद्दों में उलझ के रह गए, जबकि इसकी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने जो लाजमी होते हैं एक डेवलपर के लिए, वो आज तक आए नहीं। तो अब इस स्टेज पे आके लोगों को लग रहा है ये नई कंस्ट्रक्शन रेज होनी शुरू हुई है, जिसके प्लान्स अप्रूव्ड नहीं है, जो इस समय ट्रस्ट ने भी कह रखा है कि आप नहीं करेंगे। उसके बाद लोगों का रोष बढ़ा कि पुराने ब्लॉक्स को बिल्कुल छोड़ के, क्योंकि वो बिक चुके हुए हैं, नए ब्लॉक्स को अनऑथराइज तरीके से, अनसेफ तरीके से रेस किया जा रहा है। तो अब लोगों का रोष एक बार जो थोड़ा दब गया था कि शायद ये कुछ कर देंगे, 1-2 ब्लॉक्स को टोकन वे में इन्होंने पेंट भी कर दिया, 2-3 ब्लॉक्स में लिफ्ट्स भी, सेकंड लिफ्ट्स भी लगा दी गई कि शायद डेवलपर काम कर रहा है। लेकिन जब ये देखा गया कि डेवलपर की तवज्जो तो नए ब्लॉक्स बना के नई सेल करने में है, पीपल सेड कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, नाउ वी हैव टू फॉलो दिस थ्रू। RTI के लिए फ़ाइल किया था कुछ रेजिडेंट्स ने मिलके JIT में अगस्त 22 में, उसका रिस्पांस आज तक नहीं आया। तो पीपल वर क्लूलेस कि हम इसको आगे लेके कैसे जाएं, किस फोरम में जाएं। रेरा में भी कुछ लोग गए, केसेस जीते, कंज्यूमर फोरम से यहाँ पर बहुत लोग केसेस जीत चुके हैं, बट इट वाज ऑल हैपनिंग स्पोरेडिकली कि किसी ने अलग कर दिया, किसी ने अलग कर दिया। एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आज से पहले कोई आया नहीं और ये आवाज़ उठी। पुराने ब्लॉग्स की आपने यहाँ पर बात कही और ये इलीगली ये वाले स्टार्ट कर दिए गए, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि कंडीशन तो साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि साथ साथ वो दिखाएं भी। तो सर मैं जानना चाहती हूँ, जब इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया गया तो सबसे पहले यहाँ की भी आप प्रॉब्लम्स बताएं कि लोगों ने जब आवाज़ उठानी शुरू की तो कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जो नहीं प्रोवाइड की गई? मैम उसके लिए रेजिडेंट्स हैं, आप उनसे एक बार बात करनी शुरू करेंगे तो ये दे लिव हियर, दे कैन टेल द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी की यहाँ क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं और कैसे रह रहे हैं। सो रेजिडेंशियल्स भी हमारे साथ हैं जिनसे यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से जब काम होता है और इलीगली भी यहाँ पर साइड बाय साइड चल रहा है काम। सो बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मैं ब्रिगेडियर कैलाश चंद, अभी रिटायर्ड। सर आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? देखिए मुझे एक लाइन बोलने के लिए अगर दी जाए तो मैं बोलूँगा दिस इज़ द सोसाइटी ऑफ अग्रीव्ड रेजिडेंट्स। जहाँ पे हम सब लोग आए थे, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आया था, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन थी। मैं चाहता था कि एक ऐसी कॉलोनी में लिया जाए जहाँ पे काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ हों। अगर आप इनका ओरिजिनल ब्रोशर जो मेरे पास भी पड़ा है और कई रेजिडेंट्स के पास पड़ा है, तो आप यू विल बी शॉक टू नो कि व्हाट ऑल एमिनिटीज़ दे हैड प्रॉमिस्ड and on ground they are nothing. To say a few, they said to start with there will be a splendid magnificent entry which you have seen, I think, at the entry itself, and so many blocks will be there, around 972 flats will be to which I am not very interested at how many of them, but what I was interested is there will be a club where 7 stars facilities will be there, starting from a swimming pool, sauna bath, badminton court, library. There will be separate swimming pool for toddlers. There will be jogging track. There will be shopping complex. 24-hour power supply will be available to all the residents.
and with 1 kVA. So you can imagine how much power supply they had promised. And like shopping mall, which was centrally air conditioned. Besides that, there will be 70%. Now you will see of yourself, 70% of the area will be lush green, and there will be 1 acre land which will be converted into central park, having all the facilities for children. Inter-block जो parks हैं, that will also be developed, and you will see on ground yourself. Then we will depend that what they had promised. Then they said there, at the entry there will be intercom in all the houses, which is nothing there. TV cables will be there in all the blocks. You will find all these facilities, none of them is there. And we are yet to see where is the club, where is the lifts to its own time. I had booked it initially in December 2005, and I was told that within 3 years this will be completed. That's 2007. Now after 2007 to it is 2023. There are hardly 500 houses, flats which have been built, and they are officially, they have committed that 972 flats, not even 500 are there on ground. You can see 17 years have passed, all deadlines have crossed. So people have gone pillar to post. Now they have become disgruntled, and we have exhausted all these teams. People have been going to court. I have also gone, and I have also got the compensation and all that. But that is not the thing. But whatever has been promised, nothing is there on the ground. So, and whatever is there, you can see this is the house. This is the A2 block, which has been recently been done up last year. थोड़ा सा लास्ट ईयर इसको पेंटिंग वगैरह किया है. इन्होंने हमें IFMS जो है हमसे पैसा लिया है, हमसे भी लिया, सब इसे दिया गया. दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. यस, जो इन्होंने आपसे हमें कहा था कि हम इनको इसका वो कराएंगे, डिस्टेम्पर करा दिया करेंगे. सो वो डिस्टेम्पर जो मैं तो A1 ब्लॉक में हूँ, पिछले 12 साल इससे रह रहा हूँ. और मुझे 2013 में जब मैंने इनको मेल लिखी थी MD को, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, तो इन्होंने बोला 2013 में हम स्टार्ट करें. 2013 से आज 2023 हो गए. डिलेपिडेटेड बिल्डिंग्स, यू कैन सी योरसेल्फ. जिस तरह से आपने कहा कि वादे तो किए गए, और जब आपको ये भी दिलासे दिए जा रहे थे कि आपकी मेंटेनेंस करवा दी जाएगी, तो उसके बावजूद भी नहीं हुआ. तो इतना सब्र मैं जानना चाहती हूँ, इतनी पेशेंस आखिर कितनी देर ये आपको सहना पड़ा? पेशेंस ये है कि ये हर एक बंदा, देयर इज़ ए टाइम कि आप एक्सपेक्टेशन. यस, हुआ क्या, धीरे धीरे जो MD साहब थे उनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस वर रजिस्टर्ड. आई बिलीव देयर वर कपल ऑफ FIR ऑल्सो दे वर रजिस्टर्ड. यहाँ उसके बाद ये आना ही बंद हो गए. यहाँ पे जो GM आते थे, अभी पता नहीं कितनी देर से GM ही नहीं है, एंड सोसाइटी स्टिल रनिंग. कभी यहाँ पे एक ये इंटर ब्लॉक पार्क है, ओनली वन बिटवीन A1 एंड A2 के बीच में. यहाँ 3 माली होते थे, 3 से 2 हो गए, 2 से 1 हो गया, अभी 1 भी नहीं है. 3-4 लेबर काम करते थे इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर, वो लेबर कभी गायब हो गए. 3 से 2, 2 से 1 से बेचारी को उसकी टांग टूट गई, उसकी भी रिप्लेसमेंट नहीं है. नाउ यू कैन, सो पीपल हैव बीन गोइंग टू GM टेलिंग, नाउ व्हाट कैन ए GM डू? GM हैज़ टू हैव ए फंड्स. अभी फंड्स आएंगे तो आएगा. पहले जो MD साहब थे वो आया करते थे महीने में 1 बार 2 बार. अब पता नहीं वो कब आते हैं, कब जाते हैं, उनकी क्या इंटरेक्शन है, क्या सीक्रेट वो है. आई हैव गॉट नो राइट टू कमेंट अपॉन दैट, बट पीपल आर सफरिंग. ये जितने ब्लॉक हैं इनमें कितने सीपेज हुई, लीकेज हुई, लोगों ने अपने पैसे से कराया. अभी आप देखेंगे कितने ब्लॉक्स में लोगों ने अपने खुद पेंट करा रहे हैं, एक्सटर्नल पेंट खुद कराएं. किसी ने 30,000 दे के, 40,000 दे के अपने फ्लोर का 2nd फ्लोर 1st फ्लोर तक उन्होंने अपने खुद एक्सटर्नल पेंट कराए. क्योंकि इतना हो गया कि उनको ये शर्म आती है कहते हुए कि उनके रेजिडेंट्स आते, वो गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ रहते हो, आप फलान जगह क्यों नहीं चले जाते हो. सो पीपल गॉट एग्जॉस्टेड. अभी बोलते हैं आप रेरा में केस कीजिए. रेरा में केस करने के लिए कहते हैं वी आर ऑल आर रेडी. देखिए जी, उसके लिए हमें आपको स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट में जाना पड़ेगा.
आपको चंडीगढ़ में भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट भी करने, बट नाउ पीपल आर रेडी टू डू दैट ऑल्सो, बिकॉज देयर हैज़ टू बी नाउ इवन द हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन देयर, नाउ यू फाइंड कि इट इज़ ए जंगल ऑफ कंक्रीट। आप टावर खड़े हैं, वो लश ग्रीन एरिया 70% पता नहीं वो कहाँ चला गया है, और वो कहाँ क्लब है, कहाँ शॉपिंग मॉल है, एक कम्युनिटी हॉल होना था, एक कैफेटेरिया होना था, वो कहाँ चले गए, नोबडी नोस। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब है। सो यहाँ पे और भी यहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? अनोख सिंह। जी सर, आप भी बताइए हमें कि क्या स्थिति है और किस तरह से आपने कब तक ये सबर जो है वो बनाया? मैं 2 साल पहले आया था मैडम, तो मैंने इन्ना नहीं सी पता कि इत्थे इन्नी नारकी फैली हुई है, आई कैन से है ना, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं जो बताया है उन्होंने, तो उन्होंने बोला है पुराना जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने तो देखा जो मेंटेनेंस हम देते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, और बार बार जहां हमने वो बना रखा है व्हाट्सएप पे, वहाँ बोला जाता है अब ये फलाने ब्लॉक की बंद हो गया पानी, ये हो गया वो हो गया। ऑलवेज ये एक दिन की समस्या नहीं है, प्रॉपर ना सफाई है, जहाँ चूहे सप हैं सब कुछ मिलता है जहाँ, और जहाँ जो डॉग है ना कुत्ते, वहाँ मगोरे हैं जिधर मैं रहता हूँ, कुछ बाहर से भौंकते हैं, कुछ अंदर से भौंकते हैं, और रात को इतनी नींद आदमी सो ही नहीं सकता। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी नहीं है। यहाँ 100-150 कुत्ता आपको रात को मिलेगा, और आप बाहर जाइए, बाहर से देखिए कितना मंदा हाल है, जो हमारी बाउंड्री वाल है इधर से देखिए, पूरा देखिए, आपको लगेगा कि ये कुछ सोसाइटी तो है ही नहीं। पूरा लाइफ का जो पैसा जमा करके लोग अपना एक अच्छा रहन सहन जो है वो बसेरा ढूंढते हैं, और आप लोगों ने यहाँ पर पैसे जो खर्च किए उसका नहीं। मैंने बाहर भी देखा तो मैंने सोचा ये लोकेशन ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ ये चल रहा है। मैंने चलो मैं ठीक है थोड़ा बहुत होगा है ना, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो ये बहुत बड़ा जिसको स्कैंडल बोलते हैं ना, वो स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें कौन कौन शामिल है ना, इसमें मेन तो वो मालिक ही है, उसका ही ये सारा खिलारा है ना। हाँ, हर महीने 1000 रुपया हमसे, हम वो नहीं है हमारी प्रॉपर सारी हो तो हम मेंटेनेंस तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा ज़मीन लेवल पे, जहाँ अपने आप कोई कुछ नहीं करता, ये जो है ना बाहर बैठी हमारी सिक्योरिटी, ये नाम की है, कोई चेकिंग नहीं होती, किसी कार को नहीं रोका जाता, कोई जब आए कोई भी जाए, चाहे कहाँ भी कभी किस टाइम भी आए, किसी को ये रोकते नहीं, ये नाम की सिर्फ दिखावा मात्र है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, सिर्फ दिखावा मात्र ही बन के रह गया। उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एकदम शोकेस बनकर रह गया है। और भी है सर, आपका नाम? मैं कर्नल सुजिंदर सिंह हूँ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। 2009 में बहुत उम्मीदें लेकर हम इस एरिया को देखा कि बहुत ही अच्छी लोकेशन में है, तो हमने कहा चलो अपनी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे की जाए, यहाँ पे रहा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हम जैसे ही हम यहाँ पर आए तो पहली चीज़ तो हमें ये लगी कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वो इतनी पुअर थी कि जब हमने कारपेंटर्स को और बाकी लेबरर्स को लगाया घर का माहौल ठीक करने के लिए, तो वो हंसने लगे। वो कहते सर आप कहाँ पर पहुँच गए हो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया है, तो अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो हमने अंदर से तो पैसा अपना लगा करके ठीक कर लिया, लेकिन आज के दिन आप देख सकते हैं कि इवन ये जब हम ब्लॉक्स और सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो देखने का दिल नहीं करता है, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि हम ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ये तो रही पहली बात। ये एक पिक्चर ऑफ नेग्लेक्ट है। यहाँ पे कोई किसी को ना तो बिल्डर को इंटरेस्ट है, और मुझे तो अब ये लगता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन है
उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये इतना पुराना प्रोजेक्ट है तो क्या इनकी नॉलेज में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में? क्यों नहीं इन्होंने अपना यहाँ पर इंटरेस्ट लेकर के उस बिल्डर को बुक किया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी और उसकी जो उसने गलत काम किए हैं उसके ऊपर एक्शन लिया। ठीक है जी। अभी आते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। चलो इन्होंने अभी जो नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेदर वो इलीगल है या इलीगल है वो बात की बात है। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो डेली लाइफ है वो तो कम से कम फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल रहें। रोज़ मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो ग्रुप के ऊपर मैसेजेस ये आती हैं कि जी फ़लानी लिफ्ट नहीं चल रही है, पानी नहीं आया है ब्लॉक्स में, बिजली नहीं है, कुत्ते जो हैं वो किसी को काट रहे हैं या भौंक रहे हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा डिप्रेसिंग डे से शुरू होता है डे और शाम तक चलते चलते यही दिन निकल जाता है। बहुत उम्मीदें हैं कि कोई ना कोई तो एक्शन लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, बिल्डर लेगा या जो सोसाइटी है वो लेगी, ताकि हमारा जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिस उम्मीद के साथ हम आए थे वो हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार मैडम, जैसे आपको रिटायर्ड मिलिट्री सिविलियन बता रहे हैं, मैं भी 38 ईयर सर्विस पंजाब एल्कलीज केमिकल नया नंगल से करके आया हूँ। तो हमारी जो इस पीरियड की पूरी जो हमारी प्रोविडेंट फंड था वो इधर ही लग गया। अभी तक हमें कोई एनओसी नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही। जो हमारी ओल्ड एज है 66 ईयर हो गए हैं। इसमें ओल्ड एज में क्या सहारा होता है? ठीक है, नॉमिनल पेंशन है 2666 रुपये EPF की। ठीक है ना। इससे आए थे। मेरा बेटा इधर NIT में PhD कर रहा था, उसने देखा कि ये कॉलोनी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हमने भी उसके विश्वास पे इधर आए। वो अभी श्रीनगर में चले गया NIT असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इधर आके हम फंस गए हैं। जैसे आपको सभी अपने अपने विचार बता रहे हैं। ठीक है, ना तो इनके पास कोई अप्रूव्ड ड्राइंग है। ठीक है, अगर अप्रूव्ड ड्राइंग हो कोई बात नहीं है। जैसे नोटिफाइड कमेटी जो है बाकियों की आन के चेकिंग करती है, उनके ऊपर एक्शन लेती है। इन्होंने कितना पैसा 30-32 करोड़ रुपए उनका देना है, जो गवर्नमेंट को भी चेपी लगा रहे हैं ये। ठीक है, ना अप्रूव्ड ड्राइंग है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, अननेसेसरी जो मेंटेनेंस चार्ज है विच इज़ इलीगल, पर फिर भी हम दे रहे हैं। क्यों? कुछ फैसिलिटी जैसे लाइट है, सिक्योरिटी है, पर सिक्योरिटी का भी इतना मंदा हाल है। आप जिस वक्त मर्जी आ जाओ, जिस वक्त मर्जी चले जाओ, कोई उधर कोई नहीं इंक्वायरी होगी। ठीक है, कोई भी अंदर मिस हैपनिंग हो सकती है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जो इधर का मालिक है मिस्टर जैन, कभी आता है, हम उनसे बार बार बोलते हैं कि हमें डेट दो, हम उनसे मीटिंग करनी है, कुछ हमारे पॉइंट है। ठीक है ना, कब आते हैं, राउंड लगाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, इसकी जो है मेन रजिस्ट्री होनी चाहिए, हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए। इतना पैसा हमने लगाया है। ठीक है ना, वेस्टेज है सब कुछ। ठीक है, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, आप इसको अच्छी से बनाकर उनके तक पहुँचाओ, अथॉरिटी के पास भी पहुँचाओ। ठीक है ना, एक माली है, रेनी सीजन है, वाइल्ड ग्रास देखो, आपको हम दिखाएंगे उधर जाके कितना, सभी पास देख लेना आपने। ठीक है ना, स्नेक है, डॉग्स है, और रेनी सीजन के जो भी है वो निकलते हैं। ठीक है ना, कोई सेफ नहीं है। और इनको बोला कि आप लेडीज़ से काम करा लो, इट इज़ नॉट स्किल्ड वर्क। जो ग्रास कटिंग है स्किल वर्क कोई भी कर सकते, बोलते नहीं हम नहीं कराएंगे। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो इसका भट्ठा बैठ जाएगा ये तो। ठीक है ना, फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन जब यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी ओर से कहा गया कि हम खुद कर लें, तब भी जवाब ना में ही मिला। महिलाएं भी हैं कुछ यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुधा रानी सिंह है जी, आप भी बताएं क्या समस्याएं हैं, क्या? मेरे में तो इतनी समस्या कि मैं क्या बताऊं। सबसे ज़्यादा समझिए तो दुखी मैं ही हूँ। सबसे पहले आप मेरा घर देखिए, वहाँ मैं रहती हूँ। मतलब मुझे रोना आता है कि मैं क्यों यहाँ आई। कब आए थे मैम आप? जी, आप कौन से साल में यहाँ पर आए थे? जी, सो ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा की नज़र से कि जहाँ पे वो बच्चा खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं है। आप कौन से साल में आए थे, कितने साल हो गए? मैं यहाँ पे 5 साल हो गए इस घर में 5 साल पूरा टोटल
टोटल मैंने उनको पैसा दे दिया, टोटल, जिसका ये मैं सजा भुगत रही हूँ। आप वहाँ पर रहते हैं, कोई कभी पूछा किसी ने? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। कंप्लेन करो, सुनने वाला कोई नहीं। जब भी वो आते, क्या नाम है उनका, मोहित जी, जब भी आते, पता नहीं, एक तो जल्दी मिलते नहीं, बाई चांस मिलते तो एक वो सनी देओल का नहीं है, तारीख पे तारीख, हमें भी तारीख पे तारीख मिलता। मैडम बस 15 दिन में, मैडम 1 महीने में, आज देखिए कितने दिन हो गए। मैं क्या बोलूँ, पूरी अपनी जमा पूंजी मैंने लगा दी, अब कहाँ जाऊँ। क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये बात पूरी, हमारी कोशिश रहेगी कि प्रशासन तक पहुंचाई जाए। आप थोड़ी मेरी बात सुनी जाए, मुझे मेरी भी मतलब कि सुध ली जाए, कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। आप सभी से पूछ सकते हैं, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हूँ। कभी भी सांप निकल जाता, कभी भी कुछ भी, क्योंकि आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे घास वास इतना ज़्यादा है कि मतलब वहाँ जाना मुश्किल है। लाइट की वही हाल है, चलो किसी तरह मतलब कि टेम्पोररी से ही एक लाइट इन्होंने दिया है, बट मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप घर देख के ही समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस ही इनको ऐसी, कंडीशंस ही यहाँ पर इतनी बुरी हैं और फैसिलिटीज़ तो ना के बराबर हैं। और भी हैं। जी हाँ, मैं J2 में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। हम भी 13 में ये घर लिया, पूरा 50,000 लाख दिया है पूरा पैसा। वो क्या है, एक तो लिफ्ट रोज़ ख़राब है, मैं पैदल चल के आती, पैदल अभी मेरी भी उम्र है, मैं नहीं जा सकती। ऊपर से हमारे पड़ोस में जिसका घर है, वो जो ड्रिंक शराब वाले हैं ना, उनको रेंट पर दिया पूरी बिल्डिंग। वो लोग इतने बड़े मोटे मोटे, मैं अकेली हैं, वो लोग रहते हैं इधर आके, और नीचे भी दिया, ऊपर भी दिया। गाड़ी इधर से आती, कोई रोकता नहीं उस गाड़ी को। वो जो ड्रिंक वाली है ना, जो छुप के क्यों कर रहे, इधर करो। जो उधर रेंट पर जिसने भी दिया है ना, वो इधर आप दिखाओ ना भी हम काम करते हैं। गलत काम उधर हो रहा है। कितने लोग हैं उधर आते जाते, मैं तो डर ही जाती, इतने ऊंचे लम्बे हैं, इतने मोटे, शराबी, तो शक्ल से ही नज़र आते क्या काम करते आदमी, है ना। नहीं 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 नहीं, लिफ्ट रोज़ ख़राब है, मैं डरती है। लाइट नहीं, लिफ्ट नहीं है, और पैदल आते हैं तो चढ़ती भी ऐसे ही हैं डर डर के। 13 को लिया था हमने, 1 साल बनाने में। 14 से हम यहाँ रह रहे हैं। हम बॉम्बे से आए थे, मेरे घर वाला कमिश्नर, हम रिटायर होके आए, IRS थे। हमें क्या पता था यहाँ क्या होना है, हमने ले लिया, जैसे लोगों ने लिया हमने भी ले लिया। इधर तो जो आता, हमारे बच्चे बाहर आ, वो बोलते आपको यही नज़र आया, इधर ही अकेली है, और रजिस्ट्री कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं। और गंद आप जाके ना बिल्डिंग में देखो, पूरी दीवार ऐसी ही है कि आप गिर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुखदीप सिंह, प्लांट डॉक्टर। तो मैं 2011 में यहाँ आया था। तो इसका पर्पस लेने का ये था, इनका जो ब्रोशर था जिसने अट्रैक्ट किया, जो प्रॉमिसेस थे नटशेल में, वो उसमें से 10% भी पूरे नहीं हुए। देखिए 70% ओपन एरिया बोला गया था, लेकिन अब उसके रिवर्स है। सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई प्लांटेशन नज़र नहीं आ रही। यहाँ पार्क था जहाँ आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है। 11 साल से हमारे ब्लॉक में देखें कोई एक्सटर्नल नहीं हुआ। ये पोजीशन है। लिफ्ट की जो बात कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लिफ्ट लगी थी, अच्छी कंपनी की, बेसिक मॉडल लगा दिया, जो 3 साल बाद ही ख़राब होनी शुरू हो गई। अब ये प्रॉब्लम है, अब 12 साल के बाद अब नई लिफ्ट लग रही हैं, दूसरी लिफ्ट जो प्रॉमिस की गई थी, जिसके हमने पैसे आज से 12 साल, 13 साल, 15 साल पहले लोगों ने दे दिए, वो आज काम हो रहा है। लेकिन नहीं, फायर सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ आग लग जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ कोई नहीं बच सकता, क्योंकि फायर सेफ्टी नहीं है। यहाँ दिखाने के लिए लगा दिए हैं कि शायद NOC लेना है, क्या लेना है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं। सो ऐसे हालात में सभी ये बिल्कुल आशा, जो बात की थी मैडम ने, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है सारे फ्लैट्स में, जो बिल्कुल इलीगल है। कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई बुटीक खोल के बैठा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? दिस इज़ रेजिडेंशियल एरिया, नॉट फॉर कमर्शियल। दिस इज़ द कमर्शियल ब्लॉक। ये ले, यहाँ दुकान ले और यहाँ एक्टिविटी करे, हमें कोई उतराई नहीं, हमें कोई उतराई नहीं। जो बात की है सिक्योरिटी की, आप भी हो, गुजर के आए होंगे, मेरा ख्याल नहीं किसी ने पूछा होगा आपको।
यही है कि सिक्योरिटी 0% है, हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मेंटेनेंस भी इलीगल है। मैं ये बोलूँ जब तक ये कंप्लीट ही नहीं हुआ प्रोजेक्ट, ये मेंटेनेंस भी नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग सभी इसलिए दे रहे हैं कि चलो हमने रहना है, पानी पीना है, हम एहसान फरामोश नहीं है, ठीक है ना। अब पंजाबी जो होता है वो ऐसा नहीं सोचता, वो सोचता है जो सर्विस ले रहे हैं उसके पैसे देंगे। सो ये सारा कुछ है। इतना आप देखिए 0% है हमारी वैल्यू प्रोजेक्ट की, हमारे घर की। ना मैं इस पे लोन ले सकता हूँ, ना इसको मॉर्टगेज कर सकता हूँ, कहीं मैं दिखा नहीं सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है मेरे पास, मैं अधिकार ही नहीं हूँ, मेरे 12 साल से मेरे पास कोई इसका अधिकार नहीं है। सो ये सारी यहाँ की समस्याएं जो सभी ने बताई हैं, और इससे भी बदतर हैं जो आने वाले समय में मेरा ख्याल कोई शायद लग नहीं रहा कि कोई इसमें सुधार हो। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई 2012 कोई 2013 या उससे भी पहले कि यहाँ पर लोग आए हैं और बहुत अच्छे, हम ये नहीं कह सकते कोई एक सर्विसमैन है। आपने महिलाओं की भी बात सुनी, हर कोई यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम में है और इनका यही कहना है कि हमारी आवाज़ जो है वो सुनी जाए। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं इन फ्लैट्स की कंडीशन जो बाहर से ही बयान कर रही हैं। अगर बाहर से हालात ये हैं तो अंदर क्या हालात होंगे आप खुद अंदाज़ा लगाइए। हम इनके साथ चलेंगे और भी तस्वीरें देखेंगे ऑन ग्राउंड कि आखिर यहाँ की रियलिटी क्या है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बातचीत कर रहे थे तो ये मैम थोड़े भावुक हो गए थे। हम इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर किन हालातों में ये यहाँ पर रह रहे हैं। जी मैम। जी, मैं 5 साल से यहाँ रह रही हूँ। देखिए कैसी हालत है हमारी, मैं कैसे रह रही है। अभी पैसे दे के ये हमें साफ़ करवाई। ये हमारे नीचे में अभी नए कोई रेंट पे आए हैं, उन्होंने साफ़ कराया। बोल बोल के आप थक जाओ। आप रास्ता पहले देखो, दिख रहा है आपको? हाँ देखो, लिफ्ट की हालत देखो, ये देख लो, लिफ्ट देख लो, लिफ्ट है जो कि देख लो, इनविजिबल है, हम यही कहेंगे क्योंकि सिर्फ नाम। सही बात है। हाँ, ये लिफ्ट है। हाँ देखो जी, देखो आप कितना, मतलब कि कितना अनहाइजेनिक वे में हम रह रहे हैं। जी, बाहर की चकाचौंध और अंदर का ये नज़ारा, ये देखने लायक है। यहाँ पर इनके साथ चलेंगे। यही है। चलिए आइए, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। देखिए आप सीढ़ी की पहले हालत देखिए। हाँ, पैसे दे के मैं झाड़ू लगवाती हूँ तो होता है, अदरवाइज वैसे ही रहता है, क्योंकि यहाँ ना काम वाली आती है, ना कूड़ा वाला आता है, न ये सीढ़ियों की सफाई करने वाला आता है। और तो और रोड की भी सफाई करने हमारे यहाँ कोई नहीं आता। अब आप बताइए मैं कैसे रह रही हूँ। पर भी अगर ये पूरी जिंदगी की कमाई हमने दे दी थोड़ा सा सुकून पाने के लिए। देखिए सुकून, लेकिन सुकून तो नहीं, ये उल्टा आपको मतलब कि टेंशन, मेंटली इतने टेंशन में है कि मैं बता नहीं सकती। और इतना भी नहीं है कि मैं अभी से छोड़ के कहीं और चली जाऊँ। लाइट भी नहीं, रेलिंग भी नहीं। अच्छा, रात को यहाँ पर लाइट भी नहीं है? लाइट है, ऐसे ही टेम्पोररी। देख लो, देखो, देख लो। सो ये देखिए आप, अगर बरसात का मौसम हो, अगर यहाँ से कहीं लीकेज हो तो वायर्स भी उसी तरह। हाँ, बस आप देख रहे हो ना, सब कुछ वैसे ही। चलो, घर में छत चूता है, जो फर्श ये है ना, रूफ है, वो भी टपकता है। बताओ, मैं अपने पैसे से बहुत बनवाई, वो वाली बात बन ही नहीं रही है। बार पैसे इतना पैसा खर्च। जी, गंदगी जरा। सो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इतना पैसा खर्च के कोई अच्छा रहन सहन जो है वो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट तक जो नहीं है। और नहीं है तो लिफ्ट की तो बात ही। देख लो, यहाँ से देखो आप लोग, यंग हमारी क्या हालत होती है। कैसे मैं रहूं? सो देखिए, इतना सीढ़ियों का सफ़र हम पूरा करके, हालांकि हम आए बहुत बढ़िया फ्लैट्स में हैं, लेकिन सीढ़ियों का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं। ये यहाँ पर रहते हैं और ये जो थोड़ा सा साज सजावट आप आसपास देख रहे हैं, इनकी ओर से खुद ही किया गया है, ताकि क्योंकि हर कोई जो है वो गंदगी में रहना नहीं पसंद करता, और इतना पैसा खर्च कर भी अगर इन्होंने अपना ये थोड़ा सा रहन बसेरा अच्छा बनाया है तो ये खुद के ही इनके एफर्ट्स हैं। सो मैम, आप हमें बताएं, काफ़ी सारे आप जी, सो आप देख सकते हैं
कितने सारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो नीचे खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक आप कंडीशंस देखिए फ्लैट्स की। मेरी हिम्मत की दाद दीजिएगा कि मैं 5 साल से यहाँ अकेली हूँ। 5 साल से मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई नहीं। अभी नीचे वो अभी इसी महीने रेंट पे आए, वरना मैं अकेली, रात बिरात कुछ भी हो भाई, समय का कोई नहीं जानता, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है। हैं और कंडीशंस यहाँ की बहुत ख़राब हैं, और आप काफ़ी हिम्मत वाली हैं जो इस तरह से बस क्या कहें, अब पैसे दे दिए हैं, जाऊँ कहाँ। सो भावुक हो गए थे ये, तो इसलिए हम इनके साथ ऊपर तक इनका घर देखने आए। इनका कहना था काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और सचमुच आप खुद पीछे देखिए किस तरह से कोई इतना पैसा खर्च कर अपनी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत से जुड़ी हुई कमाई है वो खर्च कर यहाँ एक अच्छा रहन बसेरा चाहता है, लेकिन उनको जो मिला है वो आपके सामने है। जी मैम, देख ही रहे हैं कैसे हैं, क्या है ना। बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग से कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात सरकार तक चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। तो आप देखिए यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, ये इनको कहा गया था जो यहाँ के लोग हैं कि ये सामने बिल्कुल एक सेंट्रल पार्क होगा, लेकिन आपको बिल्कुल कैमरा की नज़र से दिखा रहे हैं और पूरा टॉप से दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए कि ये कोई सेंट्रल पार्क नहीं, ये यहाँ पर जो हालात हैं वो जंगल जैसे हैं। और आप लोग देखिए नीचे, ये वो सारे लोग हैं जो परेशान हैं और जो यहाँ पर अपना काफ़ी साल से वेट कर रहे हैं कि कब इनका कोई सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये अभी तक इनको कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल पाया है। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ वाटर टैंक है जहाँ से हमें पानी की सप्लाई जाती है, ये बिल्कुल खुला है और इधर से कोई भी कुत्ते वगैरह या बारिश का पानी भी सारा नीचे जाता है, यही हम पीने के लिए हमारे पास होता है। ये इसकी सारी हालात है। मेरा ख्याल यही क्लब भी यही बनना था, हाँ क्लब भी यही था, हाँ। तो ये कम्युनिटी हॉल है जहाँ खड़े हैं हम, ठीक है। जैसे हमने जो 50,000 रुपीज़ आज से 15 साल पहले लोगों ने दिए हैं इसके, तो कहाँ है, मेरा तो कल कोई ईंट भी नहीं लग रही इसे। इनिशियल सीमेंट का वो भी नहीं काम किया, पुट्टी का काम नहीं किया, आज तक प्लास्टर नहीं हुआ, पेंट भी नहीं हुआ। वो हमें आए हुए यहाँ पर 8 साल हुए, तब से ही हुआ ही नहीं। बाकी जो मेन रेलिंग है ऊपर जाने के लिए वो सपोर्ट ही नहीं है। फिर लिफ्ट एक ही काम करती है, कभी नहीं करती, दूसरी लगी नहीं, जो लगे के लिए जा रही है वो भी नहीं लगी। जो बिजली के मीटर हैं उनको ही बुरा हाल है, तारें ऊपर से जा रही हैं, फिर से कोई नीचे से जा रही है, और जब भी कोई स्पार्किंग हो सकती है, और यहाँ स्ट्रीट पार्किंग भी साथ में ही है। इट कैन बी डेंजर फॉर फायर हैजर्ड ऑल्सो। कोई प्रिकॉशन लेते नहीं इस चीज़ के लिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते। सितारे आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर कोई छोटा बच्चा ही अगर जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में है ये लोग यहाँ पर, क्योंकि किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं दी गई यहाँ पर इनको। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं ओनर है फ्लैट नंबर V1 301 ਦਾ। मैं इन्हों ਜਦੋਂ ਤੋਂ मैं फ्लैट लिया ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਉਹ ਓਵਰਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ। they cannot communicate, they cannot put the cables like this। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਨਲਾਂ ਖਿਲਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੋਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਾਲੋ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੂਫ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੇਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੇਬਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਕੇਬਲਾਂ ਆਈਆਂ ਓਵਰਹੈਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਆਈਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ let me explain। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨੋ ਹੈਵ ਏ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ। ਇਹ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ 8 years ਟਾਈਮ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਂਟ ਟੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਡਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਪਿਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪਿਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70 mm ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਰਥਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 2 ਅਰਥਿੰਗ ਹੋਣ ਤਦੇ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਵਾਈਫ he had a severe shock when she touched the tap. So I called the electrician, बोला साहब ऐसे है वो fault है। मैं क्या fault है? बोला अर्थिंग नहीं है। And I have given a written application to them that what they are doing. They have given us the accommodation without NOC. There is no firefighting system installed. They were to install 2 lifts, only 1 lift, and which is also working on and off. They have promised us DG connections. I have bought a DG connection which is never there. So the size, the wire mesh. This is the communication cables, TV cables, they are all supposed to be underground. Thank you very much. Thank you. ये यहाँ का फायर सेफ्टी सिस्टम है। कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे डमी ये सारे लगाए हुए हैं, शो पीस लगाए हुए हैं दिखाने के लिए। ये देख लें, ये पड़े हैं, पता नहीं कब के एक्सपायर हुए हैं, तो ऐसे ही पड़े हैं। ये कोई देख लेते हैं। चल सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर इमरजेंसी सिचुएशन कोई आ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर जो सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। बिल्कुल। सो ये हमने आपको हालात दिखाए शौर्य ग्रीन्स अपार्टमेंट के। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की और आप सब ने देखा कि किस तरह से वो लोग इतने मजबूर हैं और इतनी परेशानियों को यहाँ पर सामना कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द इनकी ये जो समस्या है इसका हल निकलेगा।